नमस्कार किसान भाइयों एवं मित्रों। लौकी खेती में लगने वाले सबसे खतरनाक 5 बीमारियां वो कौन सा बीमारियां हैं जिनसे अधिक से अधिक किसान भाइयों परेशान है। वो कौन सा बीमारियां हैं और उसका निवारण कैसे करें, इस जानकारियां आज मैं किसान भाइयों के साथ लेकर आया हूं। यह वीडियो किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होगा। यह सभी जानकारियां आज मैं किसान भाइयों के साथ 5 भाग में बताने वाला हूं। तो पहला भाग में मैं लेकर आया हूं जड़ सड़ जाना और पौधा सूख जाना। जब भी किसान भाइयों हमारा लौकी खेती अभी जो कर रहे हैं से अधिक किसान भाइयों का यही हाल है। लौकी खेती बहुत मेहनत से लगाते हैं, बहुत सिस्टम से लगाते हैं, अधिक से अधिक खाद मोल देकर लगाते हैं, महंगा बीज लगाते हैं, फिर उसमें मचान लगाते हैं, उनकी सारा खर्च पूरा हो जाता है। जब फलने का समय आता है, जब लौकी में फूल देने का समय आता है, फल देने का समय आता है, तो भैया पौधा सूख जाता है। आज एक पौधा सूखा तो कल 2 सूखा, परसों 4 सूखा, करते करते भैया आप जब लौकी फलने वाला होगा तो पौधा खेत में सूख जाता है, मचान खाली पड़ जाता है, सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है। तो अब इसे कैसे बचाना है ताकि वो पौधा न सूखे। यदि सूख रहा है तो उसका इलाज कैसे करें, उसका नियंत्रण कैसे करें ताकि हमारे किसान भाइयों को लौकी क्या बर्बाद ना हो, उसका पौधा वो पौधा अधिक लंबी समय तक फले, पौधा हरा भरा रहे, यानी कि पौधा नहीं सूखे खेत में। यदि सूख रहा है तो उसको पौधा सूखने का कई कारण है। तो पहला कारण भैया आपका खेत में अधिक नमी होना। यदि आपका खेत में अधिक नमी है, पानी बराबर आपका खेत में यदि आसपास लगा हुआ है तो क्या होता है, अधिक नमी के कारण उसका जो है जड़ जो है पौधा का वो सड़ जाता है, उनसे भी पौधा सूखता है। दूसरा कारण है भैया पौधा में जो है पोषण तत्व की कमी। यदि पौधा में पोषण तत्व की कमी है तो उनसे भी सूखता है। तीसरा भैया हमारे जो पौधा में जो है वह आसपास फिजीरियम विल्ड नामक जो एक फंगस होता है वो लग जाने के कारण भी पौधा सूख जाता है। तो कई बीमारियां लगती है जिससे कि पौधा सूख जाता है। यानी सब पौधा सूखने से पहले आपका लौकी का जड़ जो है वो सड़ जाता है। जड़ सड़ जाने के बाद यानी पौधा सूख जाता है। तो इसका अब इलाज कैसे करें, इसका नियंत्रण कैसे करें, उपचार कैसे करें और पौधा सूखने से हम संरक्षण कैसे करें। तो भैया सबसे पहले आपका खेत में जो पौधा सूख गया, यानी कि आपका लौकी के खेती में लौकी का जो पौधा सूख गया है, उस पौधा का जड़ सहित वह पौधा को उखाड़ करके खेत से बाहर फेंक दे या गड्ढा कोड़कर मिट्टी में उसे गाड़ दे ताकि वो उसका संक्रमण सारा खेत में न फैले। दूसरा बात, खेत में पानी अधिक जमने न दे, यानी कि खेत में अधिक नमी भी नहीं होने दे। अधिक नमी से भी पौधा सूख जाता है। उखाड़ कर फेंक देने के बाद यदि पानी आपका खेत में नहीं है तो अब उसका उपचार में क्या करना है, ट्राइकोडर्मा लेना है। यह जैविक फंगिसाइड है। ट्राइकोडर्मा 1 लीटर पानी में 2 ml से लेकर 5 ml तक अच्छी तरह से घोल दे और पौधा को जड़ में इस्तेमाल करे। आपका पौधा यदि छोटा हो तो 250 ml से लेकर 500 ml तक एक पौधा में इस्तेमाल करें और पौधा के जड़ में इस्तेमाल करें। यदि आपका पौधा बड़ा हो तो 500 ग्राम से यानी कि 500 ml से 800 ml पानी यानी और 1 लीटर पानी में 2 से 5 ml ट्राइकोडर्मा मिला करके आप पौधा के जड़ में इसको सिंचित करें, यानी कि जड़ में उसे डालें ताकि उसका रूट में जो है वो ट्राइकोडर्मा का झोल जो पानी मिसा हुआ है अच्छी तरह से फैल जाए। इनसे क्या होगा, आपका पौधा में उखेड़ापन और पौधा का जड़ सड़न और पौधा का सूखने का नियंत्रण होगा। यदि आपके पौधा में अधिक संक्रमित है, आपका पौधा अधिक सूख रहा है, तो आप इसका छिड़काव और इसका जो है उपयोग 1 सप्ताह के अंतराल में करें, यानी कि 6 से 7 दिन के अंतराल में करें। यदि आपका पौधा में संक्रमित कम है तो आप 15 से 20 दिन के अंतराल में करें। यदि आप इस तरह का ट्राइकोडर्मा से आप इस्तेमाल करेंगे और पौधा को संचित करेंगे
तो भैया क्या होगा, आपका पौधा सूखने से नियंत्रण होगा। आपका खेत में सूखने वाला बीमारियां से बिल्कुल नियंत्रण हो जाएगा। यदि आप नियंत्रण हो गया बीमारियां, तो आपका मचान पर लौकी का पौधा हरा भरा फैलेगा। जब आपका लौकी का पौधा फैलेगा और हरा भरा रहेगा तो किसान भाइयों आप खुशहाल होंगे, और जब अधिक उत्पादन देगा तो आपको जो है अधिक मुनाफा होगा। तो भैया आज जानकारियाँ हम इस तरह से दे रहे हैं। यदि और कोई सब्जियां खेती का जानकारियाँ चाहिए आपको, लौकी का पौधा सूखने का निवारण के साथ साथ यदि आप कोई भैया भिंडी खेती करने चाहते हैं और पुराना प्रविधि नहीं या आधुनिक सिस्टम से, आधुनिक प्रविधि से मल्चिंग पेपर लगाकर कम खर्च में अधिक उत्पादन और लंबी समय तक उत्पादन और अधिक मुनाफा, कम पूंजी में और कम लागत में और अधिक मुनाफा कमाने चाहते हैं, तो भैया भिंडी खेती करके तो कमेंट में हमारा लिंक है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। यह वीडियो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है भैया। यदि आपका अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो नमस्कार, धन्यवाद।